नमस्ते बच्चों, अभी तक अपने चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर दिया था। अब अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 रैदास की परम भक्ति। मतलब रैदास जो थे अपने समय के बहुत बड़े भक्त और कवि माने जाते हैं। मतलब उन्होंने बहुत सारी पोइट्री या कविताएं भी लिखी है भगवान को लेके, लेकिन उनको ईश्वर का भक्त माना जाता है। सबसे पहले अपन कुछ वर्ड्स को पढ़ेंगे। पैतृक, जो अपना खानदानी या पुराना काम होता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी होता है वो होता है पैतृक। सत्संग करना, अच्छे लोगों के साथ रहना, या फिर अपन साधु महात्मा के साथ जो रहते हैं ना उनको बोलते हैं सत्संग। प्रसाद, जो अपने को मिलता है, कभी मिलता है ना प्रसाद, कुछ अच्छा काम करो तो भी प्रसाद मिलता है। अधिकतर प्रसाद किसको बोलते हैं? मंदिर में जो मिलता है, ठीक है। मंदिर में प्रसाद रूप में अपने को क्या मिलता है? जो भी खाने को मिलता है, चाहे वो लड्डू हो, चाहे कुछ भी आपको दिया जाता है। आकाशवाणी, आकाश से होने वाली वाणी या फिर जो देववाणी होती है उसको आकाशवाणी कहते हैं। स्मरण करना, याद करना, ठीक है। तो बच्चों ये जो चैप्टर है इसमें रैदास की भक्ति के बारे में बताया कि वो इतने महान भक्त थे कि जब वो गंगा के दर्शन के लिए नहीं जा सकते थे तो आवश्यकता पड़ने पर गंगा स्वयं गंगा मैया उनको स्वयं ही दर्शन दे देती थी। मतलब उनकी कटोरी जो थी उसी के अंदर आ जाती थी। रैदास को गंगा मैया के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मतलब अगर आपका भक्ति मतलब हृदय से पवित्र है और ईश्वर को याद करते हो आप, ठीक है, अगर सच्चे मन से आप भगवान को याद करते हो तो भगवान आपकी इच्छा अवश्य ही पूर्ण करते हैं, ठीक है। तो इस कहानी में यही बताया गया किस प्रकार एक सच्चे भक्त जो होता है रैदास, उनकी भक्ति पे पूर्ण जो आस्था होती है उनको ईश्वर में, और उसी ईश्वर की भक्ति में जब उनकी इच्छा अवश्य पूर्ण करते हैं, ठीक है। अगर आप भी मन से मांगोगे तो आपकी क्या है? परिश्रम करोगे और मन से किसी चीज़ को मांगोगे तो भगवान भी आपकी क्या करते हैं? इच्छाएं पूरी करते हैं, चाहे वो किसी पेरेंट्स के थ्रू करो, किसी और तरीके से करो। गंगा जो है भारत की पवित्र नदी मानते हैं, और जो रैदास जी थे वो भी उनकी आराधना करते थे। लेकिन इतने बड़े भक्त थे कि आवश्यकता पड़ने पर गंगा उनकी क्या कटौती में आ जाती थी और उनको गंगा के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। अब चलो अपन स्टोरी पे आते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। रैदास नाम के एक भक्त हुआ करते थे, ठीक है। बहुत पहले रैदास नाम के एक भक्त थे। रैदास जाति से मोची थे और अपना पैतृक धंधा करके अर्थात जूते बनाकर ही वह अपना परिवार का लालन पोषण करते थे। मतलब बहुत पुरानी बात है। एक भक्त थे रैदास और वो जाति से क्या थे? मोची थे। और उनका पैतृक धंधा, जो मोची थे उनका पैतृक धंधा क्या था? जूते बनाना, और इसी से वे अपने जो परिवार था उसका पालन पोषण किया करते थे। वे अधिकतर साधु संतों की सेवा करते और उनके सत्संग में ही रहते थे। उनका अधिकांश समय किसमें? साधु संतों के साथ भक्ति भावना में ही गुजरता था, और उसकी ईश्वर असीम श्रद्धा थी। वो किसको मानते थे? ईश्वर में असीम श्रद्धा रखते थे, बहुत श्रद्धा रखते थे। मतलब वो ये मानते थे कि जो भी दिया हुआ है भगवान का ही दिया हुआ है। रैदास जिस स्थान पर बैठकर जूते बनाते थे उनके सामने एक भक्त प्रतिदिन गंगा स्नान के लिए जाया करता था। मतलब जो रैदास थे वो एक पेड़ के नीचे एक स्थान पर बैठकर जूते बनाया करते थे, और उनके सामने से एक भक्त जो था प्रतिदिन गंगा स्नान के लिए जाया करता था। एक दिन की बात है, भक्त ने रैदास से कहा, रैदास चलो गंगा स्नान करने के लिए चलें। एक दिन जो भक्त जो रोज उनके सामने से कहाँ जाता था? गंगा स्नान के लिए जाता था। उन्होंने कहा कि चलो रैदास कहाँ चलते हैं? गंगा स्नान के लिए चलते हैं। रैदास ने भक्त की तरफ देखा और कहा ठहरो। मतलब उन्होंने कहा कि ठहरो, और एक पैसा देते हुए कहा मेरी तरफ से पैसे किस में चढ़ा देना? गंगा में चढ़ा देना। अब उन्होंने एक पैसा देते हुए किसको कहा? उस भक्त को रोक कर कहा कि ठीक है तुम जा रहे हो, कोई बात नहीं, ये मेरा एक पैसा लेते जाओ और इसको क्या करना? गंगा जी में चढ़ा देना। लेकिन इस बात का ध्यान रहे, यदि गंगा मैया हाथ फैला कर ले तो ही, नहीं तो मत देना। मतलब उन्होंने कहा कि अगर गंगा तुमसे हाथ मांगे कि भाई मेरे को कुछ दो, तभी तुम क्या करना? ये एक पैसा गंगा को देना, अन्यथा ये पैसा मत देना। मतलब एक इतने बड़े भक्त थे कि जब वो जूते बनाते थे अपने घर जहाँ पे बैठ के, उनके सामने से एक भक्त जो था प्रतिदिन गंगा स्नान के लिए जाता था। तो उस भक्त ने जब कहा कि रैदास चलो अपन गंगा स्नान के लिए चलते, तो रैदास ने कहा ठीक है तुम जा रहे हो, कोई बात नहीं, पर एक पैसा मेरी तरफ से गंगा को चढ़ा देना। लेकिन शर्त क्या थी? कि गंगा क्या करे? अपना हाथ फैलाकर तुमसे ये मांगे, अन्यथा ये पैसे गंगा में नहीं चढ़ाना। भक्त ने कहा कहीं ऐसा भी होता है जैसा तुम कह रहे हो? अब भक्त चिढ़ गया। उसने कहा कि ऐसा भी कहीं होता है क्या कि हम भगवान को पैसे चढ़ाएं? गंगा भी पवित्र नदी है, अपन उनको भगवान या देवी के समान मानते हैं। तो
तो भगवान ये थोड़ी कहेंगे कि आके कि आप मेरे को पैसे चढ़ाओ, ठीक है, नहीं कहते ना। मनुष्य तो अपनी मर्जी से चढ़ाता है। तो भक्त ने कहा कि पागल हो गए हो, ऐसा भी होता है जैसा तुम कह रहे हो कि गंगा नदी आए और फिर हाथ फैलाए कि भाई रैदास का दिया हुआ पैसा मेरे को दे दो, ठीक है। तो रैदास ने पुनः कहा जैसे मैंने कहा वैसे ही करना। अब रैदास ने क्या कहा भक्त को समझाते हुए, ठीक है तुम मान रहे हो वो सही है, लेकिन तुम कब पैसे देना, अगर मैंने कहा है वैसा हो तभी करना, अगर जैसा मैंने कहा है वैसा हो तो ही पैसे चढ़ाना, अन्यथा मेरे पैसे वापस ले आना। जैसा आपको चित्र में दिख रहा है ना, कहीं ऐसा भी होता है यदि गंगा हाथ फैलाए तो ही क्या करना, पैसा देना, नहीं तो मत देना। अब भक्त आश्चर्य में पड़ गया कि भाई ये पैसे लेके तो जा रहा हूँ पर क्या होगा। भक्त ने जाकर गंगा जी में स्नान किया, भक्त था वो गंगा जी में स्नान किया, अपना फूल प्रसाद चढ़ाया और गंगा जी में घुसकर कहा, गंगा मैया यह प्रसाद रैदास भक्त का है, अपना हाथ फैलाकर ग्रहण करो, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि जो भक्त था वो गंगा स्नान के लिए गया और उसने फूल प्रसाद जो भी उसका चढ़ाना था चढ़ावा वो चढ़ाया और गंगा जी को अंदर डुबकी लगाता हुआ, घुसकर कहा मतलब डुबकी लगाते हुए कहा, गंगा मैया यह प्रसाद रैदास का भक्त का है, भक्त रैदास का है और आपको क्या करना है, हाथ फैलाकर ही इसको ग्रहण करना पड़ेगा। उसी समय आकाशवाणी हुई, मतलब जो देववाणी होती है वही रैदास भक्त का प्रसाद स्वीकार है। मतलब क्या भविष्यवाणी हुई कि भक्त रैदास ने जो प्रसाद भेजा है वो मेरे को क्या है, स्वीकार है, मतलब मैं इसको ग्रहण करती हूँ। भक्त ने कहा, गंगा मैया यह प्रसाद भक्त रैदास का है, इसे हाथ फैलाकर स्वीकार करो। अब क्या शर्त थी कि अगर गंगा हाथ फैलाकर मांगे तभी ये क्या देना, ये सिक्का उनको देना। अब उस भक्त ने कहा कि भाई गंगा मैया ये तो रैदास का प्रसाद है, और आकाशवाणी का ठीक है ये रैदास का भक्त का प्रसाद है, तो मैं इसको क्या करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। भक्त ने कहा, गंगा मैया ये प्रसाद रैदास का भक्त का है और उसने ये शर्त रखी है कि आप हाथ फैलाकर इसे क्या करोगे, स्वीकार करोगे। फिर वही भविष्यवाणी हुई, भक्त ने फिर वही कहा, तीसरी बार भी हुई, ठीक है कि आपका क्या है, उसका रैदास का जो प्रसाद है मैं ग्रहण करती हूँ। लेकिन भक्त ने फिर वही कहा, ठीक है, कि आपको गंगा मैया को क्या करना होगा, इसका हाथ फैलाकर जो रैदास का प्रसाद है वो ग्रहण करना होगा। तीसरी बार में गंगा ने स्वयं हाथ फैलाकर रैदास का प्रसाद ग्रहण कर लिया। दूसरी बार तो नहीं, लेकिन तीसरी बार जब भक्त ने कहा कि नहीं मैया आपको, गंगा मैया आपको क्या करना होगा, हाथ फैलाकर ही ग्रहण करना होगा, तो उन्होंने हाथ फैलाकर क्या किया, प्रसाद ग्रहण किया तथा एक सुनहरा कंगन भक्त को दे दिया। एक सोने का कंगन जो था वो किसको दिया, भक्त को दिया कि, और कहा कि जाओ कंगन मेरी ओर से किसको देना है, रैदास को दे देना। अब भक्त को भी आश्चर्य हुआ, ठीक है, तो उन्होंने गंगा मैया ने क्या किया कि एक सोने का कंगन दिया भक्त को और कहा कि ठीक है उसने सिक्का दिया मैंने ग्रहण कर लिया, अब मेरे प्रसाद स्वरूप क्या है, ये सोने का कंगन किसको देना, मेरे भक्त को दे देना। अब भक्त को विश्वास हो गया कि रैदास क्या ईश्वर का सच्चा भक्त है, मतलब जिसके बुलाने पर ईश्वर आ जाए तो क्या है, वही ईश्वर का सच्चा भक्त माना जाता है, ठीक है। अब जो भक्त था उसने मान लिया कि रैदास ईश्वर का क्या है, सच्चा भक्त है। उसने कंगन लाकर रैदास को दिया और कहा कि गंगा मैया ने तुम्हारे लिए क्या भेजा है, प्रसाद भेजा। अब भक्त जो था उसने रैदास को कंगन दिया और कहा कि लो ये गंगा मैया ने तुम्हारे लिए दिया है। रैदास शाम को घर गए और कंगन एक छोटी सी अलमारी में रख दिया। रैदास को क्योंकि भगवान के भक्त थे, उनको माया मोह नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, शाम को घर पे जाकर एक कंगन को छोटी सी अलमारी में रख दिया और वह बहुत दिनों तक रखा रहा और वो कंगन वहीं पड़ा रहा। मतलब उनको इस चीज़ का क्या नहीं था, मतलब माया मोह नहीं थी, उनको धन दौलत से कोई लगाव नहीं था। एक दिन रैदास की पत्नी ने सोचा कि यह कंगन काफ़ी दिनों से पड़ा है हमारे पास, किस काम का है, इसे सेठ के यहाँ दे आऊँ। मतलब जो उनकी पत्नी थी रैदास जी की, उन्होंने सोचा कि ठीक है ये कंगन फालतू पड़ा हुआ है, किसी काम तो आ नहीं रहा है, कोई यूज़ नहीं ले रहा है, ना कोई पहनता है, तो इसको क्यों ना मैं सेठ के यहाँ बेच आऊँ ताकि कुछ क्या होगा, धन मिल जाएगा। रैदास की पत्नी ने वह कंगन सेठ की पत्नी को दे आई। रैदास की जो पत्नी थी उसने वह कंगन किसके दिया, सेठ की पत्नी को दे दिया। पत्नी के पास उसकी पुत्री भी खड़ी थी, मतलब जो सेठ की पत्नी थी उसके पास उसकी पुत्री या बेटी भी खड़ी थी।
वह कंगन उसने अपनी माँ के हाथ से लेकर अपने हाथ में पहन लिया। जो कंगन किसका था? गंगा का था और भक्त ने रेदास को दिया था और रेदास ने अलमारी में रखा था। तो उसकी पत्नी ने अलमारी से वो कंगन निकालकर किसको दे दिया? सेठ की पत्नी को दे दिया। और सेठ की पत्नी जो सेठानी थी, उसकी पुत्री जो थी, जो पास में खड़ी उस कंगन को देख रही थी, उसने क्या किया? अपने माँ के हाथ से वो कंगन लेकर पहन लिया। वह उसके हाथ में बहुत अच्छा लग रहा था। अब उसको कंगन बहुत सुंदर लगा। उसने अपनी माँ को दूसरा कंगन भी लाने की जिद की। अब वो जिद पर अड़ गई कि भाई मेरे को दूसरा कंगन भी चाहिए। उसने अपनी माँ से दूसरा कंगन भी लाने की जिद की। सेठानी ने रेदास की पत्नी को दूसरा कंगन लाकर देने को कहा। अब सेठानी ने कहा कि ठीक है, तुमने एक कंगन दिया, मेरे को दूसरा कंगन भी लाकर दो। लेकिन वह दूसरा कंगन तो था ही नहीं, तो लाती कहाँ से? ठीक है, अब दूसरा कंगन तो था नहीं, वह ला के कहाँ देती? अब ये बात कहाँ तक पहुँची? सेठ तक पहुँच गई कि सेठ की बेटी किसके लिए जिद कर रही थी? उस कंगन के लिए जिद कर रही थी जिसकी एक जोड़ी तो थी ही नहीं। ठीक है, क्यों नहीं थी? क्योंकि वो कंगन किसने दिया था? गंगा ने दिया था। और कितना दिया था? एक ही दिया था। अगले दिन सेठ स्वयं रेदास के पास आया। अब सेठ रेदास के पास आया। उस समय रेदास क्या कर रहे थे? जूते बना रहे थे। ठीक है, अपना पुश्तैनी काम था, वही कर रहे थे। रेदास ने नज़र उठाई, ऊपर उठाई। ठीक है, ऊपर उठाई मतलब ऊंचा करके देखा तो सेठ जी खड़े थे, मतलब सेठ जी वहाँ खड़े थे। सेठ जी ने कहा, रेदास, यहाँ से ये कंगन लाए हो, जहाँ से ये कंगन लाए हो वहीं से दूसरा भी लाकर दो। अब सेठ ने रेदास को धमकी दी कि भाई तुमने जो कंगन ये लेके आए हो, तुम वैसा के वैसा एक कंगन और मुझको लाके दो। रेदास ने यह सुनकर मन मन गंगा मैया का स्मरण किया। अब वो सोचते कंगन तो उनके पास था नहीं। किसके पास था ये कंगन? गंगा मैया के पास था। तो उन्होंने क्या किया? गंगा मैया का स्मरण किया और अपने कटोते में हाथ डाला। कटोते मतलब जिसमें क्या करते हैं वो मतलब उनका जो औजार होते हैं वो धोते हैं और बार बार चमड़े को गीला करते हैं। उस कटोते में उन्होंने क्या डाला? अपना हाथ डाला। रेदास तो ईश्वर के परम भक्त है, मतलब ईश्वर में इतनी आस्था थी। भगवान अपने भक्तों के विश्वास की सदा क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। अब जब सेठ ने उनको क्या किया? दूसरा कंगन लाने के लिए कहा, तो सेठ रेदास ने क्या सुनकर गंगा मैया का स्मरण रेदास ने ये सुन करके उनको किसका कंगन की दूसरी जोड़ी भी ला के देनी है, तो उन्होंने गंगा मैया का स्मरण किया और अपने कटोते में हाथ डाला। रेदास तो ईश्वर के परम भक्त हैं, मतलब भगवान कभी भी जो उन पर विश्वास करता है उनको कभी निराश नहीं करते। और क्योंकि वो परम भक्त थे, उन्होंने अपने कटोते में हाथ डाला। रेदास ने कटोते में वैसा ही कंगन निकालकर सेठ को दे दिया, मतलब कटोरे में से वैसा ही कंगन निकालकर सेठ को दिया जैसा कि गंगा ने उन्हें दिया था। क्या कहा था उन्होंने? मन चंगा तो कटौती में भी गंगा। अगर मन आपका पवित्र होगा तो आपके सभी जगह गंगा दी जाएगी। मतलब अगर आप मन से पवित्र हो तो आपको सभी जगह ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। सेठ ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया, जिज्ञासा से रेदास की ओर देखने लगा। अब सेठ को आश्चर्य हुआ और जिज्ञासा से मतलब बड़े आश्चर्य से वो रेदास को देखने लगा। तब रेदास ने मुस्कुरा कर सेठ जी से कहा, मन चंगा तो कटौती में भी गंगा। अब सेठ जब आश्चर्य से देखने लगा, भाई इस कटोरे में तो कुछ था ही नहीं, पानी था, उसमें से इसने सोने का क्या निकाल लिया? कंगन निकाल लिया। तो रेदास जी थे, उनको कहते हैं अगर आपका मन चंगा है, मन अच्छा है, तो कटोरी में भी क्या है? गंगा है। अगर आपको मन पवित्र है तो आपको सभी जगह ईश्वर दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आपका चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट होता है। एक बार आप इसकी रीडिंग करोगे और इसके जो शब्दार्थ हैं वो आपको होमवर्क में नोटबुक में उतारने। जैसे पैतृक धंधा, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा व्यवसाय, सत्संग, अच्छी संगति, असीम, बहुत, प्रसाद, भेंट, आकाशवाणी, देववाणी, ग्रहण करना, लेना, कटोता, मिट्टी का वह बर्तन जिसमें मोची पानी रखता है। ठीक है बच्चों, तो ये हुए आपके शब्दार्थ। अब नेक्स्ट क्लास में अपन इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे और होमवर्क जो बच्चे आप करते हो वो अच्छी हैंड राइटिंग में करके व्हाट्सएप के थ्रू आप एक बार उस पर व्हाट्सएप पे डालना, ताकि पता चले कि कौन कौन से बच्चे कितने होमवर्क कर रहे हैं, ताकि हम डाउट क्लास में उसी से रिलेटेड किसी टॉपिक पे डिस्कस कर सकें। ठीक है, अगर आप कोई बच्चा सेकंड चैप्टर कर रहा है, कोई फर्स्ट कर रहा है, थर्ड कर रहा है, तो जब डाउट क्लास होगी तो हमको पता ही नहीं चलेगा कौन सा चैप्टर डिस्कस करना है। तो
तो अभी अपन चैप्टर नंबर 6 अपन ने रीड कर लिया है। नेक्स्ट चैप्टर में अपन इसके क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, शब्दार्थ अपन कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।